भगवान विष्णु के परम धाम श्री वैकुंठपुरी के सप्त द्वारों का वर्णन करना साक्षात अमृत के सागर में डुबकी लगाने के समान है। यद्यपि एक साधारण जीव के लिए अनंत वैकुंठ की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है, फिर भी शास्त्रों, पुराणों और महान संतों की वाणी के आधार पर हम इन 7 द्वारों की दिव्य यात्रा करते हैं। ये यात्रा केवल भौतिक दूरी की नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धि की यात्रा है। वैकुंठ के 7 विशाल द्वार, एक दिव्य यात्रा। वैकुंठ लोक के चारों ओर स्वर्ण की ऊंची दीवारें हैं, जिनमें 7 मुख्य द्वार, सप्त प्राकार हैं। ये द्वार केवल पत्थर या धातु के नहीं, बल्कि दिव्य तेज और चैतन्य से निर्मित हैं। प्रथम द्वार, विवेक और श्रद्धा का प्रवेश। वैकुंठ का पहला द्वार अत्यंत विशाल और प्रकाशमान है। यहाँ के रक्षक चंड और प्रचंड माने जाते हैं। यह द्वार उस भक्त के लिए खुलता है जिसने संसार की असत्यता को समझ लिया है। जब जीव यह जान लेता है कि संसार क्षणभंगुर है और केवल नारायण ही सत्य हैं, तब वो इस प्रथम सीढ़ी पर पैर रखता है। दृश्य, यहाँ की भूमि नीलमणि से बनी है। द्वार पर लगे घंटे ए की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। द्वितीय द्वार, वैराग्य का मार्ग। जैसे ही भक्त दूसरे द्वार पर पहुंचता है, उसे एक दिव्य शीतलता का अनुभव होता है। यहाँ धाता और विधाता पहरा देते हैं। यहाँ पहुंचने का अर्थ है विषय वासनाओं से मुक्ति। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसे सांसारिक सुख अब विष के समान लगते हैं, वही इस द्वार को पार कर सकता है। यहाँ की दीवारें मरकत मणि पन्ने की हैं। यहाँ के उपवनों में मंदार के पुष्प खिले हैं, जिनकी सुगंध आत्मा को तृप्त कर देती है। तृतीय द्वार, शांति और क्षमा। तीसरे द्वार पर भद्र और सुभद्र विराजमान हैं। यह द्वार अत्यंत सौम्य और मनमोहक है। यहाँ वही प्रवेश पाता है जिसका चित्त शांत है, जो क्रोध को जीत चुका है और जिसने अपने शत्रुओं को भी नारायण का रूप मानकर क्षमा कर दिया है। दृश्य, इस द्वार पर स्वर्ण के कलश स्थापित हैं। यहाँ की वायु में वेदों की ऋचाओं का गुंजन होता रहता है, जो कानों में पड़ते ही जीव को परम शांति प्रदान करता है। चतुर्थ द्वार, संतोष और समता। चौथे द्वार के रक्षक जय और विजय हैं। ये वही पार्षद हैं जो समय समय पर लीला हेतु धरा पर आते हैं। यहाँ समता का साम्राज्य है। भक्त के लिए सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। पूर्ण संतोष ही इस द्वार की कुंजी है। दृश्य, यहाँ की चमक सूर्य से भी अधिक है, किंतु यह आंखों को चुभती नहीं, बल्कि शीतलता देती है। यहाँ दिव्य अप्सराएं और गंधर्व भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। पंचम द्वार, भक्ति और समर्पण। पांचवें द्वार पर पहुंचते ही भक्त को भगवान की उपस्थिति का आभास होने लगता है। यहाँ बल और प्रबल द्वारपाल हैं। यह द्वार अनन्य भक्ति का है। यहाँ मैं समाप्त हो जाता है और केवल तू नारायण शेष रह जाता है। यहाँ भक्त स्वयं को पूरी तरह श्री हरि के चरणों में सौंप देता है। यहाँ की भूमि पद्मराग मणियों से जड़ी है। यहाँ के सरोवरों में अमृत जैसा जल है, जिसमें दिव्य हंस विष्णु विष्णु का उच्चारण करते हैं। षष्ठ द्वार, सायुज्य और दिव्यता। छठे द्वार पर नंद और सुनंद पहरा देते हैं। यहाँ की दिव्यता वर्णनातीत है। इस द्वार को पार करने वाला जीव पार्षद के समान रूप धारण कर लेता है। वह चतुर्भुज रूप पाकर भगवान की सेवा के योग्य बन जाता है। यहाँ जीव और ईश्वर के बीच का पर्दा अत्यंत महीन रह जाता है। यहाँ चारों ओर कल्प वृक्षों की कतारें हैं। सुगंध इतनी तीव्र और सुखद है कि जीव अपनी सुध बुध खोकर केवल प्रेमानंद में मग्न हो जाता है। परम पद और गोलोक की आभा। ये अंतिम द्वार है, जिसके रक्षक स्वयं कुमुद और कुमुदाक्ष हैं। यहाँ से साक्षात नारायण का सिंहासन दिखाई देता है। यह कैवल्य या सायुज्य की पराकाष्ठा है। यहाँ जीव साक्षात ब्रह्म का अनुभव करता है। यहाँ पहुँचने के बाद फिर कभी लौटकर इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता। यहाँ स्वयं गरुड़ जी वंदना कर रहे हैं। विश्वक्सेन जी व्यवस्था देख रहे हैं। सामने शेषशायी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात दर्शन होता है। भूमि और वातावरण। वैकुंठ की भूमि मिट्टी की नहीं, बल्कि चेतना की बनी है। वहां पैर रखते ही कोटि कोटि जन्मों की थकान मिट जाती है। वहां की घास कोमल रेशम जैसी है और वहां के कंकड़ भी अनमोल रत्न हैं। वहां कोई सूर्य नहीं उगता, क्योंकि भगवान के श्रीअंग की कांति ही अनंत सूर्यों के प्रकाश को फीका कर देती है। दिव्य सरोवर और वन। वहां अमृत नाम की नदियां बहती हैं। सरोवरों में खिले कमल कभी कुम्हलाते नहीं। उन कमलों पर बैठने वाले भंवरे केवल मधुसूदन का गान करते हैं। वहां की ऋतु सदैव वसंत रहती है, जहां प्रेम की मंद पवन चलती है। नारायण का दरबार। सप्तम द्वार के भीतर एक अत्यंत दिव्य मंडप है, जिसे निश्रेयस कहा जाता है।
उसके मध्य में साक्षात शेषनाग जी अपनी कुंडली मारकर सिंहासन बने हुए हैं। प्रभु का नीलवर्ण शरीर ऐसा लगता है मानो करोड़ों बादलों में बिजली कड़क रही हो। माता लक्ष्मी उनके चरणों को सहला रही हैं और उनके नेत्रों से करुणा की वर्षा हो रही है। वैकुंठ कोई भौतिक स्थान नहीं, ये तो हृदय की वो अवस्था है जहाँ केवल और केवल प्रेम का राज्य है। इन 7 द्वारों को पार करने का अर्थ है अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार को जीतना। जब जीव पूर्णतः निष्पाप होकर नारायण पुकारता है तो वैकुंठ के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। श्री वैकुंठ के रक्षक जय और विजय का दिव्य पहरा। वैकुंठ लोक जो माया के तीनों गुणों सत रज तम से परे शुद्ध सत्व से निर्मित है, वहां के 7वें और सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर भगवान विष्णु के 2 परम प्रिय पार्षद जय और विजय नियुक्त हैं। 1. जय विजय का दिव्य स्वरूप। जय और विजय का स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु के समान ही है। इसे शास्त्रों में सारूप्य मुक्ति कहा गया है। चतुर्भुज रूप, उनके 4 हाथ हैं जिनमें वे भगवान की ही भांति शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। पीतांबर और आभूषण, वे भी पीला रेशमी वस्त्र पीतांबर पहनते हैं। उनके कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिलाते हैं और उनके मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट भगवान की दीप्ति को प्रतिबिंबित करता है। नीलवर्ण, उनका शरीर भी बादलों के समान नीली आभा लिए हुए है जो देखने वाले को सम्मोहित कर लेता है। 2. पहरे का स्थान और महत्व। वैकुंठ के 7 द्वार चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। 7वां द्वार, जिसे अमृत द्वार भी कहा जाता है, वहां जय विजय खड़े रहते हैं। द्वार की शोभा, ये द्वार पारिजात के वृक्षों और चिंतामणि पत्थरों से घिरा है। भक्तों की पहचान, जय विजय केवल उन जीवों को मार्ग देते हैं जिनके भीतर रत्ती भर भी अहंकार शेष नहीं होता। 3. सनकादि ऋषियों का आगमन और श्राप की कथा। जय विजय के पहरे की सबसे प्रसिद्ध घटना ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादि ऋषियों से जुड़ी है। जय विजय की भूल, ऋषियों को बालक समझकर और उन्हें दिगंबर देखकर जय विजय ने उन्हें 7वें द्वार पर रोक दिया। श्राप, ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया, तुम वैकुंठ के योग्य नहीं हो, तुम असुर योनि में जाकर मृत्युलोक में गिरोगे। असुर योनि में 3 जन्म, भगवान ने उन्हें शत्रु भाव से 3 जन्मों में ही वापस आने का विकल्प दिया। सत्ययुग हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेता युग रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग शिशुपाल और दंतवक्र। पहरे का आध्यात्मिक अर्थ। जय विजय की वो अवस्था जहां हम अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करते हैं। विजय वो अवस्था जहां हम अपने मन के विकारों को परास्त कर देते हैं। हे प्रभु के द्वारपाल, जय विजय, आप धन्य हैं। हमें भी वो पात्रता प्रदान करें कि जब हम वैकुंठ के उस 7वें द्वार पर पहुंचें तो आप हमें अपनी भुजाओं में भरकर प्रभु के सिंहासन तक ले जाएं। भगवान विष्णु के परम आयुध श्री सुदर्शन चक्र की महिमा का वर्णन करना साक्षात तेज के पुंज की वंदना करना है। श्री सुदर्शन चक्र वैकुंठ के अभेद्य रक्षक। वैकुंठ लोक की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भगवान के संकल्प रूपी महातेजस्वी सुदर्शन चक्र पर है। सुदर्शन केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि साक्षात चैतन्य देवता हैं। 1. सुदर्शन का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। सुदर्शन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सु शुभ दिव्य और दर्शन दृष्टि। इसका अर्थ है जिसके दर्शन मात्र से जीव के पाप कट जाएं। अध्यात्म में सुदर्शन काल समय का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान की सत्ता समय के हर क्षण पर व्याप्त है। 2. वैकुंठ के परकोटे पर सुदर्शन का पहरा। तेज का पुंज सुदर्शन की आभा करोड़ों सूर्यों के समान है। भक्तों के लिए यह तेज शीतल है, जबकि अधर्मियों के लिए यह प्रलय की अग्नि है। निरंतर गति, सुदर्शन चक्र कभी विश्राम नहीं करता। यह वैकुंठ की सीमाओं पर निरंतर परिक्रमा करता रहता है ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भीतर प्रवेश न कर सके। 3. सुदर्शन की संरचना और दिव्यता। 1000 अरा तीलियां। सुदर्शन चक्र में 1000 अराएं हैं जो प्रभु की अनंत शक्तियों का प्रतीक हैं। मध्य नाभि। चक्र के मध्य भाग को नाभि कहा जाता है, जहां स्वयं नारायण का निवास माना जाता है। 4. भक्त की रक्षा। अम्बरीश की कथा। सुदर्शन चक्र की सुरक्षा का सबसे जीवंत उदाहरण भक्त शिरोमणि राजा अम्बरीश की कथा में मिलता है। जब दुर्वासा ऋषि ने क्रोधवश उन पर आक्रमण किया, तब सुदर्शन ने न केवल भक्त की रक्षा की बल्कि ऋषि का तीनों लोकों में पीछा किया जब तक कि उन्होंने क्षमा नहीं मांग ली। श्री गरुड़ जी, वैकुंठ के ध्वज और भगवान के प्राण। वैकुंठ लोक में श्री गरुड़ जी का स्थान केवल एक वाहन का नहीं है बल्कि वे भगवान के नित्य पार्षद और सखा हैं। उन्हें वेदात्मा कहा गया है।
1. गरुड़ जी का मुख्य निवास स्थान। वैकुंठ के सप्तम द्वार के भीतर भगवान विष्णु के मुख्य मंडप के ठीक सामने गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उनका मुख सदा प्रभु के श्री चरणों की ओर रहता है। 2. वेदमय स्वरूप वेदात्मा। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से सामवेद की ऋचाओं का दिव्य संगीत निकलता है। उनके दाहिने पंख को ऋग्वेद और बाएं पंख को सामवेद माना गया है। 3. गरुड़ जी का दिव्य विग्रह स्वर्ण आभा। उनका शरीर तपते हुए सोने के समान चमकता है। विशाल पंख, वे एक झटके में संपूर्ण ब्रह्मांड को ढक सकते हैं। नाग आभूषण, उन्होंने नागों को आभूषण की तरह धारण किया है, जो काल पर विजय का प्रतीक है। श्री वैकुंठ के दिव्य गोपुर ब्रह्मांड के परम शिखर। वैकुंठ के मंदिर का दिव्य गोपुर शिखर साक्षात भगवान के चरण कमलों का प्रतीक माना गया है। 1. गोपुर की बनावट और आभा दिव्य मणिमय। यह शिखर चिंतामणि और कौस्तुभ मणियों की आभा से निर्मित है। स्वर्ण कलश, गोपुर के सबसे ऊपरी भाग पर 7 विशाल स्वर्ण कलश स्थापित हैं, जिनसे निरंतर दिव्य अमृत की वर्षा होती रहती है। गरुड़ ध्वजा, शिखर पर फहराती ध्वजा ये घोषित करती है कि यहाँ केवल धर्म और नारायण की सत्ता है। 2. प्रकाश का पुंज परम ज्योति। गोपुर के शिखर से एक नीले रंग की दिव्य ज्योति निकलती है, जो पूरे वैकुंठ लोक को आलोकित करती है। यह एक प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस की भांति कार्य करता है, जो भटकती हुई आत्माओं को परमात्मा के मार्ग की ओर आकर्षित करता है। इन दिव्य प्रतीकों और रक्षकों का स्मरण करने मात्र से मन संसार के प्रलोभनों से मुक्त होकर हरिमय होने लगता है। श्री वैकुंठ की रत्नमयी प्राचीर दिव्य प्रकाश का आवरण। वैकुंठ लोक के चारों ओर जो दीवारें प्राचीर हैं, वे मिट्टी या पत्थर की नहीं, बल्कि साक्षात चिन्मय और स्वयं प्रकाशित रत्नों से निर्मित हैं। अभेद्य संरचना। प्राचीर का मुख्य आधार वज्रमणि दिव्य हीरे से बना है। इसकी श्वेत किरणें भक्त के हृदय के अज्ञान को भस्म कर देती हैं। पद्मराग और मरकतमणि, दीवारों में माणिक्य और पन्ने की नक्काशी है। लाल और हरे रंगों का ये संगम लक्ष्मी नारायण के प्रेम का प्रतीक है। पारदर्शी और चेतन, ये दीवारें पारदर्शी हैं और जड़ नहीं बल्कि चेतन हैं। जब भक्त प्रभु का नाम लेता है तो ये दीवारें उस ध्वनि को प्रतिध्वनित करती हैं। आध्यात्मिक प्रतिबिंब। इन रत्नों में भक्त को अपने आराध्य श्री हरि के ही दर्शन होते हैं। पवित्रता का विधान, जहाँ पाप की छाया भी वर्जित है। वैकुंठ का अर्थ ही है विगतः कुंठा यस्मात्, जहाँ कोई कुंठा या पाप न हो। ये धाम शुद्ध सत्व से निर्मित है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण यहाँ ठहर ही नहीं सकते। विरजा नदी। वैकुंठ की सीमा पर विरजा नदी बहती है। यहाँ जीव का सूक्ष्म शरीर और कर्मों का लेखा जोखा पूरी तरह धुल जाता है। प्राकृतिक अवरोध। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही वैकुंठ की ऊर्जा अपवित्र तत्व को स्वतः दूर धकेल देती है। निर्मल मन। प्रभु स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोही कपट छल छिद्र न भावा, केवल निष्पाप हृदय ही यहाँ प्रवेश पाता है। क्षमा और पात्रता। यदि कोई महापापी भी अंत समय में शुद्ध भाव से गोविंद पुकार ले तो प्रभु उसे शुद्ध कर देते हैं। अजामिल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनन्य भक्ति का द्वार। केवल अनन्य भक्त का प्रवेश। वैकुंठ प्रभु का वो आत्मीय कक्ष है जहाँ प्रवेश का अधिकार केवल अनन्य भक्त को है। अनन्य का अर्थ है जिसके जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो। अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य भक्त के हृदय में नारायण के अतिरिक्त किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं होती। वासना का त्याग। यदि मन में मोक्ष की भी इच्छा है तो वो अनन्य नहीं है। अनन्य भक्त कहता है, यमराज की सीमा से परे श्री वैकुंठ का अभय शासन। वैकुंठ वो परम पद है जहां यमराज का अधिकार समाप्त हो जाता है। यमलोक के नियम इस दिव्य धाम की चौखट पर निष्प्रभावी हो जाते हैं। यमराज का उपदेश। यमराज ने स्वयं अपने दूतों से कहा है, उन लोगों के पास कभी मत जाना जिनके मुख पर निरंतर नारायण का नाम रहता है। मृत्यु का अंतः वैकुंठ को अभय कहा गया है। वहां काल समय विनाश का नहीं बल्कि नित्य नवीन आनंद का प्रतीक है। विष्णुदूत बनाम यमदूत। विष्णु भक्त के प्राण निकलने पर यमदूत नहीं बल्कि शंख चक्रधारी विष्णुदूत दिव्य विमान लेकर आते हैं। चित्रगुप्त के बहीखाते से मुक्ति। शरणागत भक्त के करोड़ों जन्मों के पापों के बहीखाते को प्रभु स्वयं जलाकर भस्म कर देते हैं। जिस क्षण हम सरकार श्री हरि के हो जाते हैं, मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि उत्सव बन जाती है। वैकुंठ का ये सोपान हमें आश्वस्त करता है कि जो नारायण का है उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता।